नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है कृषि जागरण में। आज हम लोग आए हैं बहराइच के गांव में जमापुर छिंगहा में। आपका बहुत बहुत स्वागत है कृषि जागरण में। थोड़ा आप अपने बारे में बताते हुए हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने कब और कैसे जायडेस कंपनी से जुड़े और इसका रिस्पॉन्स कैसा है किसानों के बीच में। किसान भाइयों, मेरा नमस्कार। मेरा नाम व्यासमुनि यादव। मेरा एड्रेस की बात किया सर, एड्रेस जमापुर झिंगहा, महसी रोड, बहराइच। और फर्म का मेरा नाम है कि उदय ट्रेडिंग कंपनी। मान के चलिए कि अभी 6 मार्च 2024 है हमारी शॉप की स्टार्टिंग। अच्छा जी। और उसके बाद में 6 मंथ के बाद जो है हम सर से जुड़े। जायडेस का प्रोडक्ट मतलब इन्होंने दिया, जायटोनिकम मिला, मुझे सुरक्षा मिला। और मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात किया जाए तो हमारे यहाँ हर्बिसाइड को लेके बहुत ज़्यादा समस्या आ रही थी। जैसे इनका एक आता है एक्टिव। अच्छा जी। उसमें समस्या ये थी सर कि मान लीजिए कि कीट नहीं मरते थे, लोग बार बार दवा डालते थे। एक समस्या और थी कि जब इसको मैंने यूज़ किया, मार्केट में यूज़ करवाया तो उसका रिस्पांस बहुत अच्छा आया। हाँ। फिर फिर हमारे यहाँ एक समस्या सर और आती है हर्बिसाइड को लेके, क्योंकि जब पैडी की खराब आती है या बीट की खराब आती है तो उसमें हम लोग हर्बिसाइड दवा डलवाते हैं। अच्छा। तो कभी कभी झटका लग जाता है। झटका का मतलब ये होता है कि फसल पे असर ज़्यादा पड़ जाता है। तो उसमें समस्याएं इस तरीके से आती हैं कि फसल पीली पड़ जाती है, ग्रोथिंग में रुक जाता है। ये सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारी समस्या आती हैं। और जब से मैंने इसको यूज किया, मतलब फार्मर को यूज करवा रहा हूँ, तब से ये सारी समस्या नहीं आ रही है। अच्छा। और अच्छा रिस्पांस ये आ रहा है उसका कि फसल में पता नहीं चलता है, घास भी चली जाती है, पौधा ग्रीनरी जैसा बना रहता है। इसकी क्वालिटी ये है। दूसरे प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात किया जाए तो इनका एक आता है जायटोनिकम। जायटोनिकम सर ऐसा प्रोडक्ट है कि उसकी बात ही न करिए, मतलब इतना अच्छा है कि उसकी तारीफ जितना करें उसमें कमी है। उसमें क्वालिटी सर ये है कि हमारे यहाँ क्षेत्र में जो है लोग अंग्रेजी डीएपी यूरिया जो भी खाद डालते हैं तो उसमें समस्या ये आता है कि मान के चले कि जड़ में जो ग्रोथिंग नहीं हो पाता है। और जड़ में सर ग्रोथ नहीं हो पाएगा तो फ्लावरिंग नहीं आएगा, पौधा नहीं चलेगा। क्योंकि हमारा जो मान के चलिए एरिया का सर काफी वेजिटेबल एरिया है। हाँ। और 30 से 40 बीघा मैं खुद खेती करता हूँ। अच्छा। वेजिटेबल का। जी सर। ठीक है। 30 से 40 बीघा, क्योंकि 35-40 बीघा में गोभी लगाता हूँ सर। ठीक है जी। तो उसी हिसाब से भाई जब फार्मर हूँ तो कुछ हमको भी अनुभव है, ये सारी चीजें हैं। तो उसमें समस्या यह था सर कि ग्रोथिंग नहीं आता। जब से हमने जायटोनिकम पहले मैंने अपने में डाला, और कितना डाला, आधा किलो डाला। उसका डोज था सर 1 kg, लेकिन मैंने आधा किलो डाला। अपने गोभी में मैंने ही खत डाला था उसको। इतना बढ़िया रिस्पांस आया सर, क्योंकि जहाँ पे पानी भर गया वहाँ पे ठीक ठाक बढ़िया रिस्पांस आया। उसके बाद में धीरे धीरे मैंने फार्मर को कन्विंस किया। जब मैंने फार्मर को कन्विंस किया तो वहाँ से मतलब बढ़िया रिस्पांस आया। हमारे यहाँ क्या है सर कि मान के चलिए तापमान ज़्यादा घटता बढ़ता है तो उसमें क्या है, हमारे यहाँ जैसे साग वाली फसलें ज़्यादा होती हैं तो साग वाली फसलें में जैसे आप भी जान रहे हैं कि जब टेम्परेचर ज़्यादा घटे बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा कि जर्मिनेशन में इसका इशू आएगा, बहुत सारी चीज़ों का इशू आएगा। तो जब से मैंने जायटोनिकम फार्मर को, जैसे कोरेंडर हुआ या सोया धनिया जो भी पालक है अपने यहाँ वेजिटेबल की, तो जब से मैंने इसको यूज करवाया तब से उसमें क्या मतलब मान के चलिए कि जमाव को लेके और जो भी लेके बहुत तगड़ा उसका रिस्पांस आ रहा है। हाँ, मान के चलिए जून में यहाँ पे, जून जुलाई में सर यहाँ पे लोग धनिया नहीं तैयार कर पा रहे थे। जब से जायटोनिकम आया, हमने यूज किया, उस टाइम जो है इसको काफ़ी मतलब ठीक ठाक रिस्पांस दिखा। इसी प्रकार से इनका तीसरा प्रोडक्ट है, एक आता है नर्सरी किट। नर्सरी किट में इनकी क्या है कि जायटोनिकम रहता है, इनका एनपीके रहता है और एक इनका रहता है जिंक रहता है। मतलब जब तीनों मैंने डलवाया उसका रिस्पांस और अच्छा दिखा। ये मान के चलिए कि इनकी जो जिंक है सर, अदर कंपनी का जिंक और इनके कंपनी का जिंक आप कंप्रोमाइज करवाएंगे तो उसका मान के लिए कि 1 मंथ मान के चलिए कि 20 दिन रहता है, और इनकी में कम से कम 50 से 60 दिन रहता है। अच्छा। हाँ, 50 से 60 दिन जायटोनिक की जिंक रहता है, जिनका प्रकोप जो है वो इतने दिन रहता है। इतने दिन रहता है। 50। अच्छा, ये व्यासमुनि जी मुझे एक बात बताइए, जैसे आपने लगभग 2 साल हुए आपको दुकान खोले हुए। जी। तो ये आपके विचार कैसे आया कि ये सीड और पेस्टिसाइड की दुकान खोली जाए, फिर आपने उसमें जैविक उत्पाद रखने का सोचा? क्योंकि किसानों को कन्विंस करना उस टाइम पे तो आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा कि भाई प्रोडक्ट जैविक उत्पाद है, प्रोडक्शन घट जाएगा, ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो उसमें आपने किस तरीके से, आपको कंपनी ने हेल्प करी, किसान मीटिंग करके या किसानों को कन्विंस करके आपके दुकान तक पहुंचाया, बताया कि क्या प्रोडक्ट है, डेमो दिया, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे आप एज ए डीलर इनके साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। तो सर इसमें हम ये बताएंगे कि सबसे पहले जब फार्मर को जब कन्विंस किया जाता है, हाँ, तो फार्मर को सबसे ज़्यादा डीएपी यूरिया दिखता है, आप भी जान रहे हैं ना। बिल्कुल। उसको जैविक पे थोड़ा फोकस कम, क्योंकि उसको ये लगता है
कि जैविक हम डालेंगे तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, लागत हमारी बढ़ जाएगी। उनके अंदर ये रहता है, लेकिन मैंने वहाँ से नहीं स्टार्टिंग किया। मैंने पहले खुद देखा कि भाई हम भी खेती करते हैं, मैंने खुद यूज किया। फिर मैंने फार्मर को मैंने विजिट किया, फार्मर के साथ मैंने विजिट किया, वहाँ पे उनको थोड़ा थोड़ा मैंने डेमो करवाया। अच्छा। थोड़ा कंपनी से मिला, बाकी हम भी मतलब जो भी है मिलके, तब दोनों लोग मिलके आपस में उसको कंप्रोमाइज किए। ठीक है। जब वहाँ पे रिस्पांस बढ़िया दिखा, फिर उसके बाद में फार्मर को धीरे धीरे कन्विंस किए। उसके बाद में 3 बीघे है सर, मैंने खुद धान लगाया था। अच्छा। उसमें ये मान के चले कि नैनो मतलब DAP ना यूरिया कुछ भी नहीं पड़ा था, और खाली मैंने जाइडेस का प्रोडक्ट यूज किया था। उसमें क्या था अपना, ये इनका जेटोनिकम था, फिर नर्सरी किट था। फिर उसके बाद में जब लोग यूरिया डालते हैं, यूरिया डालते समय मैंने सुरक्षा का स्प्रे करवा दिया। अच्छा जी। तो यूरिया वाला हमारा जो कवर था, सुरक्षा कवर कर लिया। तो उसमें मान के चलिए हमारा सर बिल्कुल नो केमिकल, फुल जैविक था उसमें। अच्छा जी। उसको मैंने फार्मर को दिखाया, कुछ लोगों को, तो कुछ लोग वहाँ से कन्विंस हुए। अच्छा। आज हमारी शॉप पे ये मान के चलिए कि सर इनका जो सुरक्षा आता है, हमें बेचना नहीं पड़ता है, फार्मर खुद मांग के लेके जाता है। खुद मांग के लेके जी, मतलब मार्केट मैंने इस तरीके से बना दी, क्वालिटी है सर। अच्छा क्वालिटी। अच्छा, कोई डीलर भाई आपकी बात को सुनकर इनके साथ जुड़ना चाहे, डीलरशिप लेना चाहे, तो उसको आप क्या सलाह देंगे एज ए डीलर? क्योंकि आप तो नए फील्ड में, आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो आप उस डीलर को क्या सलाह देना चाहेंगे, कोई नया जुड़ना चाहता है तो? हम सर डीलर को ही सलाह देंगे कि भाई इससे आप मान के चलिए कि अपने दुकान को ग्रोथ चाह रहे हैं, या अच्छा सामान बेचना चाह रहे हैं, या किसान को आप अच्छी चीज़ देना चाह रहे हैं। और भाई ये भी मान के चले कि आज के समय में बहुत सारे हमारे किसान भाई ये हैं कि उनको जानकारी नहीं है, और जब तक हम आप मिलके उनको जानकारी नहीं देंगे, कन्विंस नहीं करेंगे, तो आने वाले भविष्य में भुखमरी हो जाएगी। और हमारा जाइडेस का प्रोडक्ट सर ऐसा है कि अभी से जो हम लोग जागरूक हो जाएंगे, और हमारे डीलर भाई, किसान भाई जागरूक हो जाएंगे, तो भविष्य में ये मान के चले कि आगे चल के हमें किसी भी प्रकार के बहुत सारी बीमारियों को हम लोग अपने आप में रोक सकेंगे। और जब तक हम लोग अपने आप को नहीं रोकेंगे, या डीलर को नहीं कन्विंस करेंगे, फार्मर को नहीं कन्विंस करेंगे, तो आने वाले भविष्य में बीमारी और बढ़ जाएंगी। बीमारी और बढ़ जाएगी। और इससे क्या है, इस प्रोडक्ट से क्या है, मतलब मान के चले कि हमें बहुत सारी चीज़ों को सर फायदा मिलता है। हम ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं कि अभी तुम इनका जेटोनिक हम 2 से 3 साल तक आप लगातार यूज कर लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि 30-40 साल पहले वाली मिट्टी आ जाएगी। मैं सर फार्मर से खुद मैं दावा कर देता हूँ कि प्रोडक्ट में जो क्वालिटी ना हो, तो मैं पैसा अपने काउंटर से वापस कर दूंगा। इतनी मुझे विश्वास हो गया है मान के चलिए। अच्छा। ऐसे मैं दावा करता हूँ कि जो जिस दिन रिस्पांस नहीं आएगा, पैसा आप ले लेना हमसे, ले लेना, ये चीज़ है। लेकिन फार्मर दोबारा हंसते हुए यही बोलता है, क्या सर आपने मतलब बताया था तो क्वालिटी हमें कहना नहीं पड़ा। वो खुद हंस के बोलता है कि मतलब क्वालिटी है सर, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।